आप बता रहे हैं कि कैसे आपने बहुत ग्राउंड जीरो से शुरुआत की, लेकिन रानी चटर्जी चर्चित अभिनेत्री हैं, वो मेरी पहली फिल्म की और आपकी पहली फिल्म की एक्ट्रेस रही हैं। उन्होंने ये कहा सार्वजनिक रूप से कि फिल्म विधाता से उन्हें सिर्फ आपने इसलिए निकलवा दिया क्योंकि अपनी पावर का इस्तेमाल किया और आपके बिना एक पत्ता नहीं हिलता। भोजपुरी इंडस्ट्री के मूवी माफिया हैं आप। अरे भाई, अब तो देखो, जब भी कोई कलाकार चल रहा होता है, उसकी सुपर स्टारडम होती है, तो वो चाहता है कि एक ही कलाकार बार बार रिपीट ना हो। रानी चटर्जी के अंदर बहुत सारी फिल्में थी, तो हो सकता फिल्म है की मुहूर्त के बाद निकलवा दिया। मुहूर्त हुआ जिसमें वो आई थी, मौजूद थी, सारी तस्वीरें खींची, सब हुआ, और उसके बाद आपने उनको फिल्म से निकलवा दिया। नहीं, ये मैंने उससे बात किया था तो उसको कुछ कंफ्यूजन था। क्या है, सिनेमा में ना बहुत सारे, सिनेमा क्या, पूरे जिंदगी में अफवाहें बहुत चलती है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और एक महिला को, एक एक्ट्रेस को फिल्म से निकलवा देते हैं, और आपके प्रभाव, प्यारी एक्ट्रेस है, क्या बात करती है, प्रभाव से एक एक्ट्रेस को फिल्म से बाहर कर दिया जाता है। अभी फोन मिलाई है, वो क्या बात करती है, वो मेरी बहुत मैं इसको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। ये कहना कि आप माफिया बन गए हैं, आपके मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। नहीं भाई, देखिए, जब कोई फिल्म, हम अगर सुपरस्टार है, हमारी फिल्म चल रही है हमारे नाम से, तो हम उस समय ये डिसाइड करते हैं कि यार एक ही कलाकार बार बार न आ जाए। अब मान लीजिए आप डिसाइड करते हैं, हम राय जरूर रखते हैं। क्या भोजपुरी में लॉबी होती है इसी तरह से? देखिए, भोजपुरी में नहीं, एक सच्चाई जान लो आप इसको। मैंने सुना आप फोन करके एक्टर बदलवा देते। नहीं, जब भी कोई आर्टिस्ट, ऑन कैमरा बोली गई बात है। नहीं, हम नहीं बदलवाते। नहीं, लेकिन आप भी तो कितनी फिल्मों में रिपीट हो रहे हैं ना, तो आपके बारे में ये बात नहीं है, लेकिन एक्ट्रेस के लिए ये बात मान लो हो रही है। हम और मीनाक्षी फिल्म की, सुपर हिट हो गई, अब कहो कि 10 फिल्म और मीनाक्षी करेंगे, मीनाक्षी अलग करे, हम अलग करें। लेकिन आपके फोन से एक अगर एक्ट्रेस को फिल्म से बाहर करवा दिया गया था, सवाल इस पर है। नहीं, वो हमने नहीं किया, हम ऐसा नहीं करते हैं। रानी चटर्जी झूठ बोल रही हैं। रानी चटर्जी का कंफ्यूजन था, वो दूर हो गया है, दूर हो गया। आपके प्रभाव आपके दबाव से दूर हुआ। नहीं, आप क्या प्रभाव आपके दबाव से दूर हुआ। उनसे मेरा संबंध है, मेरे साले जो को स्टार्स रहे, आपने अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया ना, हमने उनसे बात किया, क्या बात कर रही हो, कैसे तुमने बोल दिया, तो उसको एहसास हुआ कि नहीं, मुझसे थोड़ा सा क्या बात कर रही हो, कैसे तुमने बोला। रवि किशन ने कहा आप गैंग बनाकर रगड़ाई करते हैं। रवि ने कहा पत्थर उसी पर मारा जाता है जिस आदमी में फल होते हैं। हम चलते हैं, ये सब चलते हैं, जलते हैं। नहीं, मैं देखो, आज रवि का अच्छा टाइम है, वो चले, लेकिन किसी के अच्छे टाइम का मजाक मत बनाओ। रवि किशन कभी कभी ये गलती करते हैं। अब हम लोग मालूम है कोई शो में चला गया, वो तिल का ताड़ बनाते हैं। मैं कभी रवि किशन जी के लिए डायरेक्टली कोई ऐसा बात नहीं बोलता जिससे उनको। आपका अच्छा टाइम नहीं है क्या है? आप कह रहे हैं रवि का अच्छा टाइम है? रवि का एक्टिंग में अच्छा टाइम है, पहली बार अच्छा टाइम है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, अच्छा, एक बात बताइए, आप रवि का बिहार आजकल से- जो वो कर रहा है ना, उनका अच्छा टाइम है। आप दोनों की नूरा कुश्ती तो नहीं होती है? नहीं, नूरा आपस कुश्ती में अंडरस्टैंडिंग के साथ एक दूसरे के ऊपर करो ताकि दोनों को पब्लिसिटी मिले। नहीं, रवि कभी कभी गलती कर देते हैं, उनको जैसे अभी भी जाके कहीं बोल के आए हैं। अब वैसे मैं थोड़ी बोल सकता हूँ, मेरी अपनी मर्यादा है। आपने अपना पर रवि ड्राइवर भी किशन रख रखा आपसे है। ज्यादा, रवि किशन आपसे ज्यादा मशहूर हो गए हैं बॉलीवुड में, उन्हें इतने रोल मिल गए हैं। मनोज तिवारी को अभी तक बॉलीवुड से ऑफर नहीं आए। नहीं, मैंने बॉलीवुड शुरू में ही कह दिया था कि मैं नहीं करूंगा। हाँ, मैं केवल भोजपुरी फिल्में करता था। मुझे कितने ऑफर मिले, मैं नहीं करना चाहता था। हम अपने रवि फील्ड तो कर के रहे हैं। रवि तो कर रहे हैं, वो कहेंगे कि जिसको अंगूर नहीं मिले वो खट्टे हैं। नहीं, तो रवि, हम कहाँ कह रहे हैं कि रवि तो बहुत दिन तक बहुत जूनियर रोल करते थे, तो करते रहता था वो। जब भोजपुरी चली तो भोजपुरी में आजमाने लगे। क्या जब वो भोजपुरी में करते थे तब भी वो दूसरी भाषाओं में फिल्म करते थे। लेकिन अब तो बड़े स्टार है। नहीं, वो ठीक, मैंने खुद कहा, अभी आज का उसका सिनेमा में अच्छा दिन है, ही शुड एंजॉय। गलतियां नहीं ड्राइवर रख लिया रवि को नाम। हम आपका ड्राइवर रवि अरे, था या मेरे नहीं था? ड्राइवर का नाम रवि हो गया तो मैंने थोड़ी रख दिया, वो नाम ही था, वो नौकरी मांगने आया, दे दिया उसको। कई सारे ड्राइवर होते हैं, कई नाम होते हैं, आपने रवि नाम का ड्राइवर क्यों रखा? नहीं, हमारे पास तो रवि नाम का भी ड्राइवर था, दिनेश नाम का भी ड्राइवर था, और पवन नाम का भी ड्राइवर था। तो अब आज पवन भी था। हाँ, पवन भी अब था। बचा कौन सा है? खेसारी है नाम या नहीं है ड्राइवर का किसी? नहीं। सम्राट चौधरी का एक बयान है खेसारी यादव पर। उन्होंने कहा आरजेडी का उम्मीदवार नहीं मिला तो उन्होंने नाचने वाले को टिकट दे दिया। क्या यही इज्जत है भोजपुरी एक्टर्स की बीजेपी में? सम्राट चौधरी जी का ये बयान नहीं है,
मैंने सभा में बोला है पहले भी नहीं, तारीख भी बता सकती हूँ आपको। नहीं, बिहार किसी के चुनाव प्रचार में वीडियो है जिसमें वो बोल रहे हैं कि आरजेडी का उम्मीदवार उन्हें नहीं मिला तो नाचने वाले को टिकट दिया। मैंने जब बात किया सम्राट भाई से, बोले क्या नहीं भैया ये तो कोई की कर दिया होगा, आजकल वो एआई से तो कुछ भी पलट जाता ये है। बड़ा आसान है कह देना कि एआई से हो बट गया। जब वो कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, एक बड़े राजनेता ने आपसे भी थोड़ा सा मजाक किया। उन्होंने कहा बिन बैटरी के रिमोट हो गए, सीएम न बने डिमोट हो गए, अच्छे थे पहले अब खोट हो गए, सूखी नदिया की बोट हो गए। और ये भी कहा अब ना गायक रहे ना नायक रहे, अब किसी काम के ना लायक रहे। हमारे किसने कहा ये आपके लिए? अखिलेश यादव जी ने कहलवाया है। अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता को मनोज तिवारी के ऊपर 5 मिनट की फिल्म बनानी पड़े, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो उन्होंने उसमें कहा है मनोज जी, हाँ। उस पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा सीएम न बने डिमोट हो गए। हाँ। वो आप पर तंज कस रहे हैं। क्या तो वो भी तो नहीं बने, अब किसी काम वो के तो एक बार रह लायक चुके नहीं हैं। तो दोबारा तो नहीं बने। अभी अगले साल अब इसका चुनाव कोई है। मजाक थोड़ी उड़ाना चाहिए। लेकिन मनोज जी, आपने कहा तीसरी बार आप दिल्ली से सांसद बने, जी। 35 लाख यहाँ पे पूर्वांचली वोट है। जब आपको पार्टी ने आगे 35 किया लाख नहीं 70 लाख 70 लाख, तो ये माना गया कि आपको इसलिए आगे किया गया 35% प्लस लोग रहते हैं। 35% है, तो आप ये कहा गया कि आपको इसलिए आगे किया गया ताकि आपके नाम पर पूर्वांचलियों के वोट मिल सके। तो पार्टी ने आपको आगे करके वोट तो ले लिए, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो आपको कुर्सी नहीं दी। इसी बात का तो मजाक अखिलेश जी ने बनाया। कोई बात नहीं, हमारी एक बहन मुख्यमंत्री है, हमारी सरकार है दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 साल बाद बनी है। वी आर सो हैप्पी। राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी तो एक देशद्रोही व्यक्ति है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो तो नेता विपक्ष है। ना ना ना, वो नक्सलियों से संबंध उनका, देश विरोधियों से संबंध उनका। अगर मैं ये जो शब्द बोला हूं ना कि देश विरोधी व्यक्ति हैं, देश द्रोही की जो सोच होती है वो 90% राहुल गांधी जी की अगर वो देशद्रोही हैं तो सरकार के पास तो फिर इसके सारे डेटा होंगे, रिकॉर्ड होंगे, तथ्य होंगे, कागज होंगे। क्यों नहीं गिरफ्तार करके आप उनको जेल में डालते? रासुका लगाइए उन पर, उनको जेल में डालिए। ये सिर्फ बयानों तक ही ये बातें सीमित क्यों रहती? नहीं, लेकिन देखिए उनके ऊपर तो केस चल रहा है। कौन सा केस? बहुत सारे केस। देशद्रोही होने का केस नहीं चल रहा। नहीं, देशद्रोही होने का केस नहीं चल रहा है, लेकिन आपने ऑन रिकॉर्ड कहा है वो देशद्रोही। हाँ, मैंने कहा है, और मैं जो कहा हूं उसके बहुत सारे रीजन है, मैं आपको गिना सकता हूं। मैं राहुल गांधी जी के जितने भी उनके चाल चरित्र अभी तक देखा हूं, और जिस प्रकार से वो संसद में आकर के हम लोगों के नजरों के सामने जिस प्रकार देश को डिफेम करते हैं। बताइए, शुभम शुक्ला अंतरिक्ष से आया, उस पे आया कि सारे सांसद, सभी लोग उनको बधाई दें, सभी सांसद बजा रहे थे मेज एक्सेप्ट राहुल गांधी। क्या है ये? शुभम शुक्ला क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है? इस बात से वो देशद्रोही हो गए। और मुझे तो उनका पोस्ट याद है, उन्होंने सोशल मीडिया पर शुभांशु शुक्ला के लिए पोस्ट लिखा था, कांग्रेचुलेटरी पोस्ट है उनका शुभांशु शुक्ला पर। आप संसद में बैठे हुए शुभम शुक्ला को जब पूरा सदन बधाई दे रहा है, आप क्यों नहीं दे सकते? पर यह कहा जाता है मनोज जी कि बीजेपी, ऐसे हमारे पास 50 रीजन है। मनोज जी, मीनाक्षी जी, बीजेपी के पास ये अधिकार कहां से आया कि वो ये तय करे कि कौन देशद्रोही है, कौन देश प्रेमी है, कौन देशभक्त है? हमारा मन कह रहा है। मैं पर्सनली ऐसा फील कर रहा हूं। नहीं, आपका मन कह रहा है तो आप किसी को देशद्रोही कह देंगे। कानून नहीं, हमने जितना उनका चीज देखा है उनमें 90% उनके जो क्रियाकलाप हैं वो देशद्रोहियों से। इस मामले में आप कोर्ट भी जा सकते हैं। इस मामले में आप कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो देशद्रोही है, वो देश की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा खतरा है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं या सिर्फ भाषणों में बातें कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आपने कहा है तो सोचिए। क्या आपके पास सेंसर बोर्ड जैसा सर्टिफिकेट देने का कोई तरीका है देशद्रोही और गद्दार का? आप राहुल गांधी को देशद्रोही कह रहे हैं, संगीत सोम शाहरुख खान को गद्दार कहते हैं। ये सर्टिफिकेट आप लोग कैसे देते हैं? शाहरुख खान गद्दार है? हम बात, अब आप वहां नहीं बोलना चाह रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड में आपके रिश्ते अच्छे हैं। नहीं, हम शाहरुख खान को कभी गद्दार नहीं बोल सकते। संगीत सोम गलत बोल रहे थे, हमने नहीं सुना। उस पे 24 इतना घंटे बड़ा डिबेट्स विवाद हुए, हो आप कह रहे हैं गया। हमने नहीं सुना। इतना बड़ा विवाद हो गया, आईपीएल से लेकर हर जगह